जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हर सांस दा शुक्राना, हर चीज दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी इतने प्यारे हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं। आज भी गुरु जी की ब्लेसिंग देखो, इस स्वरूप में हर वक्त गुरु जी की ब्लेसिंग होती रहती है। गुरु जी की एक ऐसी परछाई दिखती है जिसमें लगता है गुरु जी साक्षात हमें देख रहे हैं और हमें ब्लेस कर रहे हैं। सोचो संगत जी, कितना ब्लेस पार्ट है ये, और कितनी ब्लेसिंग है गुरु जी की इसमें। एक एक शब्द में जो जो यह पार्ट देख रहे हैं ना, गुरु जी पे विश्वास करता है। और एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी हाजिरी जरूर लगवा देना इस वाले पाठ में और अध्याय में कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी एक हाजिरी जरूर लगवाना ये कमेंट करके, क्योंकि कमेंट करने के बाद बहुत प्यारी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत ब्लेसिंग मिलती है गुरु जी की कि हाँ, गुरु जी को आपने वक्त दिया। गुरु जी को आप अपनी ज़िंदगी में रोजाना 20 मिनट दे के देखिए संगत जी। 24 घंटे में से सिर्फ 20 मिनट बोल रहा हूँ, और उसके बाद आप देखना आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं, कैसे कैसे आपके काम जो रुके होते हैं वो ठीक होते हैं, कैसे कैसे आपके 7 पीढ़ियों तक के गरीबी, मतलब बहुत से दुख जो अपने आप दूर हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चला। क्योंकि हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं। हर चीज़ से, हर दुख से आने से पहले गुरुजी आपको संकेत कर सकते हैं, बेटा सावधान हो जा। अब आप नहीं होते, आप इग्नोर कर देते हो, वो आपकी गलती है। तो लेकिन प्लीज़ आप इग्नोर मत कीजिए, हर चीज़ को सुनिए, खासकर शिव पुराण को जरूर सुनिए। आपको कहते हैं ना, गुरु नानक नाम एक जहाज है जो चढ़े से उतरे पार। जो इस गुरु के साथ चढ़ गया ना, वो समझो पार ही उतर गया। तो संगत जी, आज के पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शिव और पार्वती की बातचीत। शिव का पार्वती के अनुरोध को स्वीकार करना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद परमात्मा हर की यह बात सुनकर उनके आनंददायी रूप का दर्शन पाकर पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे बहुत सुख का अनुभव करने लगी। फिर उन महासाध्वी शिवा ने अपने पास ही खड़े हुए भगवान शिव से कहा। पार्वती बोली, देवेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं, पर पूर्व काल में आपने जिसके लिए हर्षपूर्वक दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था, उसे क्यों भुला दिया था? वे ही आप हैं, वही मैं हूँ देवेश्वर। इस समय मैं तारकासुर के दुख पाने वाले देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए रानी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं, यदि मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइए। ईशान प्रभु, मेरी यह बात मान लीजिए। आपकी आज्ञा पाकर मैं पिता के घर जाती हूँ। अब आप अपने विवाह रूप परम उत्तम विशुद्ध यश को सर्वत्र विख्यात कीजिए। नाथ प्रभु, आप तो लीला करने में कुशल हैं, अतः मेरे पिता हिमवान के पास चलिए और याचक बनकर उनसे मेरी याचना कीजिए। लोक में मेरे पिता के यश को फैलाते हुए आपको ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह आप मेरे संपूर्ण गृहस्थ आश्रम को सफल बनाइए। जब आप प्रसन्नतापूर्वक ऋषियों से मेरे पिता को सब बातों की जानकारी कराएंगे, तब मेरे पिता अपने भाई बंधुओं के साथ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। इसमें संदेह नहीं है कि जब मैं पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी, मेरे पिता ने अपने आपके हाथ में मेरा हाथ दिया। उस समय आपने शास्त्रोक्त विधि से विवाह का कार्य पूरा नहीं किया। मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की, अतः उस विवाह में ग्रह पूजन विषयक बड़ी भारी त्रुटि रह गई। इसलिए प्रभु महादेव, अब की बार देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शास्त्रोक्त विधि से विवाह कार्य का संपादन करें। विवाह की जैसी रीति है उसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। मेरे पिता हिमवान को यह अच्छी तरह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मेरी पुत्री ने शुभ कारक तपस्या की है। पार्वती की ऐसी बात सुनकर भगवान सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए। उनसे हंसते हुए प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा कि देवी महेश्वरी, मेरी यह उत्तम बात सुनो। यह उचित, मंगलकारक और निर्दोष है, इसे सुनकर वैसा ही करो। वराण्य, ब्रह्मा आदि जितने भी प्राणी हैं वे सब अनित्य हैं। भामिनी, यह सब जो कुछ दिखाई देता है उसे नश्वर समझो। मैं निर्गुण परमात्मा ही गुणों से युक्त हो एक से अनेक हो गया हूँ। जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है वही परमात्मा, मैं दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हो गया हूँ। देवी, मैं स्वतंत्र हूँ, परंतु तुमने मुझे परतंत्र बना दिया है। समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति महामाई तुम ही हो। यह संपूर्ण जगत महामाई ही रचा गया है। मुझ सर्वात्मा परमात्मा ने अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा इसे धारण मात्र कर रखा है। सर्वत्र परमात्मा भाव रखने वाले सर्वात्मा पुण्यवानों ने इसे अपने भीतर सींचा है तथा यह तीनों गुणों से आविष्टित है। देवी, वर वर्णिनी कौन मुख्य ग्रह है, कौन से ऋतु समूह हैं, अथवा कौन दूसरे दूसरे उपग्रह हैं, इसमें तुमने शिव के लिए क्या कहा है, किस कर्तव्य का विधान किया है? गुण और कार्य के भेद से हम दोनों ने इस जगत में भक्त वत्सलता के कारण भक्तों को सुख देने के हेतु अवतार ग्रहण किया है। तुम ही रज सत्व तमोगुणी सूक्ष्म प्रकृति हो, सदा व्यापार कुशल सगुणा और निर्गुणा भी हो। सुमध्य में मैं यहाँ संपूर्ण भूतों का आत्मा निर्विकार एवं निरीह हूँ। भक्त की इच्छा से मैंने शरीर धारण किया है। शैलजे, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता था। भिक्षुक होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर सकता। गिरिराज नंदिनी महागुणों से अत्यंत
गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुंह से दे ही यह बात निकाल देने पर तत्काल लघुता को प्राप्त हो जाता है। कल्याणी, ऐसा जानकर हमारे लिए क्या कहती हो भद्रे? तुम्हारी आज्ञा से मुझे सब कुछ करना है, अतः जैसे तुम्हारी इच्छा वैसा करो। महादेव जी के ऐसा कहने पर भी सती साध्वी कमल लोचना महादेवी शिवा ने उन भगवान शंकर को बारंबार भक्ति भाव से प्रणाम करके कहा। पार्वती बोली, नाथ आप आत्मा है और मैं प्रकृति, इस विषय में विचार करने की कोई बात नहीं है। हम दोनों स्वतंत्र और निर्गुण होते हुए भक्तों के अधीन होने के कारण सगुण हो जाते हैं। संभव प्रभु आपको प्रलय पूर्वक मेरी प्रार्थना के आधार कार्य करना चाहिए। शंकर आप मेरे लिए याचना करें और हिमवान को दाता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। महेश्वर मैं आपकी सदा भक्त हूँ, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए। नाथ है सदा जन्म जन्म में ही आपकी पत्नी होती रही। आप पर ब्रह्म परमात्मा है, निर्गुण है, प्रकृति से प्रिय है, निर्विकार निरय एवं स्वतंत्र परमेश्वर है तथा भी भक्तों के उद्धार में संलग्न होकर यहाँ सगुण भी हो जाते हैं। स्वात्मा राम होकर भी लीला विहारी बन जाते हैं, क्योंकि आप नाना प्रकार की लीलाएं करने में कुशल हैं। महादेव महेश्वर मैं सब प्रकार से आपको जानती हूँ, सर्वज्ञ आप बहुत, कहने से क्या लाभ है, मुझ पर दया कीजिए। नाथ महान अद्भुत लीला करके लोक में अपने सुयश का विस्तार कीजिए, जिसे गा गा कर लोग ऐसी भवसागर से पार हो जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाथ, ऐसा कहकर गिरिराज ने महेश्वर को बारंबार प्रणाम किया और मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर वे चुप हो गए। इसके ऐसा कहने पर महात्मा परमेश्वर ने लोक लीला का अनुसरण करने के लिए वैसा करना स्वीकार कर लिया। पार्वती जी ने जो कुछ कहा था उसी को प्रसन्नतापूर्वक करने के लिए उद्यत होकर वे हंसने लगे। तदंतर हर्ष से भरे हुए शंभु अंतर ध्यान और कैलाश को चले गए। उस समय काली के विरह से उनका चित्त उन्हीं की ओर खिंच गया था। कैलाश पर जाकर परमानंद में निमग्न हुए महेश्वर ने अपने नंदी आदि गुणों से सारा वृत्तांत कह सुनाया। वे भैरव आदि सभी गण भी उन सब समाचार सुनकर अत्यंत सुखी हो गए और मान उत्सव करने लगे। नारद उस समय वहां मान मंगल होने लगा, सबके दुख नष्ट हो गए तथा रुद्रदेव को भी पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ। पार्वती का पिता के घर में सत्कार, महादेव जी की नट लीला का चमत्कार, उनका मैना आदि से पार्वती को मांगना और माता पिता के इनकार करने पर अंतर ध्यान हो जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाथ भगवान शंकर ने अपने स्थान को चले जाने पर सखियों सहित पार्वती भी अपने रूप को सफल करके महादेवी का नाम लेती ही पिता के घर चली गई। पार्वती का आगमन सुनकर मैना और हिमाचल दिव्य रथ पर आरूढ़ हो हर्ष से विहील होकर उनकी आगवानी के लिए चले। पुरोहित, पूर्ववासी, अनेकानेक सखियां तथा अन्य सब संबंधी भी आ पहुंचे। पार्वती के सारे भाई मैनक आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उन्हें घर लाने के लिए गए। इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गई। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा और अत्यंत प्रसन्न हुई। हर्ष से विविलित होकर दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखियों सहित प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे पुत्री को छाती से लगा लिया और ओ मेरी बच्ची ऐसा कहकर प्रेम से विल हो रोने लगे। तत्पश्चात अपने घर की दूसरी स्त्रियां तथा भाभियों ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें अपनी भुजाओं में भरकर बेटा देवी, तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य को अच्छी तरह सिद्ध किया है। तुम्हारे सदाचरण से हम सब लोग पवित्र हो गए हैं। ऐसा कहकर सब लोग हर्ष के साथ पार्वती की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी का साधन पूजन किया। उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवताओं ने पार्वती को नमस्कार करके उन पर फूलों की वर्षा करते हुए स्तुति की। नारद, इस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठाकर ब्राह्मण आदि सब लोग नगर में ले गए। फिर ब्राह्मणों, सखियों तथा दूसरी स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा का घर के भीतर प्रवेश कराया। स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत सी वस्तुएं निछावर की। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। मुनीश्वर, पिता हिमवान और माता मेनका को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और यह अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। गिरिराज ने ब्राह्मणों और वंदीजनों को धन दिया और ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। मुने इस प्रकार पार्वती के साथ हर्ष भरे माता पिता, भाई तथा भौजाइयां भी घर के आंगन में प्रसन्नतापूर्वक बैठी। तदंतर हिमवान प्रसन्नचित्त से सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। इसी बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्त वत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाला नट बनकर मेनका के पास गए। उन्होंने बाएं हाथ में सींगो, दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था, पीठ पर कथरी रख छोड़ी थी, लाल वस्त्र पहने थे। भगवान रुद्र नाच और आंगन में और गान में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नटका का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने मेनका के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के समीप सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए। उन्होंने वहाँ सुंदर ध्वनि करने वाले श्रृंग और डमरू को भी बजाया तथा नाना प्रकार की बड़ी मनोहारिणी लीला की। नटराज की इस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष एवं बालक और वृद्ध भी सहसा वहां पहुंचे। मुने उस समुद्र गीत को सुनकर और इस मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर वहां आए हुए सब लोग तत्काल मोहित हो गए। मैना भी मोही गई।
उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। वे त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उनका सारा अंग विभूति से विभूषित था। वे हड्डियों की माला से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य, चंद्र एवं अग्नि रूप तीनों नेत्रों से उद्भाषित था। उन्होंने गान नाग का यज्ञोपवीत धारण किया गया था। उसे सुरम्य रूप को देखकर दुर्गा प्रेमावश्य मूर्छित हो गई। गौर वर्ण विभूषित दीन बंधु दया सिंधु था सर्वथा मनोहर महेश्वर पार्वती से कह रहे थे कि वर मांगो। अपने हृदय में विराजमान महादेव जी को इस रूप में देखकर पार्वती जी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। प्रतियुक्त हृदय से शिवा को वैसा कल्याणकारी वर देकर वे पुनः अंतर ध्यान हो गए। वहां पूर्ववत भिक्षा मांगने वाला नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगे। उस समय मैना सोने की थाली में रखे हुए बहुत से सुंदर रत्न ले प्रसन्नतापूर्वक देने के लिए गई। उनका यह ऐश्वर्य देखकर भगवान शंकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को ही मांगने लगे और पुनः कौतुकवश सुंदर नृत्य एवं गान करने को उद्यत हुए। मैना उस भिक्षुक नृत्य की बात सुनकर अत्यंत कुपित हो उठी, उसे डांटने फटकारने लगी। उनके मन में उसे बाहर निकाल देने की इच्छा हुई। इसी बीच में गिरिराज हिमवान गंगा जी से नहाकर लौट आए। उन्होंने अपने सामने उस नराकार भिक्षुक को आंगन में खड़ा देखा। मैना के मुख से सारी बातें सुनकर उनको ही बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को बाहर निकाल दो। मुनिश्रेष्ठ वे नटराज विशाल का अग्नि की भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था, इसलिए कोई भी उन्हें बाहर न निकाल सका था। फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद उन भिक्षु शिरोमणियों ने शैलराज को अपना अत्यंत प्रभाव दिखाना आरंभ किया। हिमवान ने देखा कि भिक्षु ने वहां तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया है। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पाते हैं। उनके 4 भुजाएं हैं। हिमवान ने पूजा के समय गदाधारी श्री हरि को 2 पुष्प चढ़ाए हैं। वे सब उन्होंने भिक्षु के शरीर और मस्तक पर देखे। तत्पश्चात गिरिराज ने उन भिक्षु शिरोमणि को जगत श्रेष्ठा चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में देखा। उनके शरीर का वर्ण लाल था। वे वैदिक सूक्त का पाठ कर रहे थे। तदंतर शैलराज ने कौतुकी नटराज को एक अक्षर में जगत के नेत्र रूप सूर्य के आकाश में देखा। तात इसके बाद वे महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई दिए। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। वे उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर वे केवल तो तेजोमय रूप में दृष्टिगोचर हुए। उनका वह स्वरूप निराकार, निरंजन, उपाधि शून्य, गिरि अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार हिमवान ने उनके बहुत से रूप देखे। इससे उन्हें बड़ा विस्मय हो गए। तुरंत ही परमानंद में निमग्न हो गए। तदनंतर सुंदर लीला करने वालों उन भिक्ष शिरोमणियों ने हिमवान और मैना से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा। दूसरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर भिक्षु ने कोई वस्तु नहीं ली और वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ। वे सोचने लगे भगवान शिव हमें अपनी माया से छल कर अपने स्थान को चले गए। यह विचार कर उन दोनों की भगवान शिव में भक्ति हुई और जो महान मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली, दिव्य तथा संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। कितना प्यारा अध्याय चल रहा है कि भगवान शिव और पार्वती जी का मिलन। भगवान शिव कितने प्रकार से परीक्षाएं ले रहे हैं। 30,000 साल की तपस्या के बाद भी परीक्षाएं ली जा रही है माता पार्वती जी की और माता पार्वती जी के माता पिता की। तो शंकर जी कितने दयालु और कितनी परीक्षा ले रहे थे। संगत जी सोचो, हम तो छोटी सी परीक्षा में ऐसा सोचते भगवान हमारी सुन नहीं रहा, भगवान हम पे बिल्कुल भी वो नहीं है, गुरु जी हमारी सुनते नहीं है। तो देखो गुरु जी शिव पुराण के जरिए आपको इतना प्यारा संदेश देना चाह रहे हैं कि भगवान शिव ने पार्वती का जो कि मिलन लिखा है, सबको पता भगवान शिव के साथ माता पार्वती का विवाह हुआ था और उनसे कार्तिक भगवान जन्मे थे जिन्होंने उसको तारकासुर को मारा था, क्योंकि उनका तय था, वरदान ही उनको ये मिला था कि भगवान शिव और पार्वती के पुत्र से ही उनका वध होना है। और लेकिन शिव जी भगवान देखो माता पार्वती के माता पिता की भी परीक्षा ले रहे हैं, माता पार्वती की परीक्षा ले रहे हैं। 30,000 साल की तपस्या करने के बाद भी। तो संगत जी आप भी
जितना ज़्यादा सब्र रखोगे उतना ही फल मीठा देंगे गुरुजी। यह गुरुजी का वादा है। बस आपको एक ही काम करना है, हर सत्संग को, हर पाठ को एंड तक सुनना है गुरुजी के आशीर्वाद से, ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग आपको मिल सके। जो गुरुजी आपको समझाना चाहते हैं वो आप अच्छे से समझ पाओ, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग हर किसी के नसीब में नहीं होती। जिसके नसीब में वो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और चैनल को सब्सक्राइब करके पाठ को आगे शेयर करेंगे। और हर संगत जरूर 20 मिनट निकाल ले। 5 बजे हम पाठ को लाइव कर देते हैं शाम को, क्योंकि सब थक हार के फ्री हो जाते हैं। तो सब जरूर 20 मिनट का या 15 मिनट का पाठ जरूर सुने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।